बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं काशिफ खग्गा। कांधला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है और हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया। अंग्रेज़ की अदालत में मुकदमा पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम भी इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए, उधर हिंदू जमा हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज़ जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह व सफाई का पहलू निकाला जाए। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसको बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि आप लोग आपस में बैठकर बातचीत के ज़रिए मसला का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं है, हिंदुओं की है, तो आप हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में था कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज़ ने फ़ैसला दिया और महीना चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई उस दिन आना और मैं उस बुढ़े को भी उस दिन बुला लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बनाया है, वो अगली पेशी पर जो कहेगा वो सही फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या फ़ैसला होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो ज़ाहिरी बात है मस्जिद की ही ज़रूर बात करेंगे और मुसलमानों के हक़ में बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूँकि हकीकत का हाल पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया, जनाब उनकी मलकियत है, वो जो चाहें करें, घर बनाएं, मंदिर बनाएं, जो मर्ज़ी करें, उनकी मलकियत में है, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फ़ैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज़ ने फ़ैसले में एक अजीब बात लिखी। फ़ैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फ़ैसला दे दिया, अब हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज हम ये ऐलान करते हैं कि हम अब अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अकल कह रही थी कि झूठ बोला कि मस्जिद बनेगी, मगर हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। तो कई मर्तबा नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता होता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं,
لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ بولنے اور جھوٹ کا ساتھ دینے سے دور رہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے آپ کو وقتی تو کبھی نہ کبھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آگے جا کے اس جھوٹ کے کئی نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، اللہ کے رسول کو ناراض کریں گے، اپنی قبر کو خراب کریں گے، اپنی آخرت کو خراب کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اسی وقت تھوڑی سی ذلت اٹھا کے سچ بول دیں، تو آگے بھی کامیابی، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور آپ کے کام میں برکت، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔